एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 7 डे 12 में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो पूरी तरह से ग्रैटिट्यूड की मास्टर क्लास होने वाली है। दिस इज़ एडवांस लेवल ग्रैटिट्यूड। मेरे वीडियोस में आपको मेरा एक टिंच, मेरा एक तड़का भी ज़रूर मिलेगा, मेरी नॉलेज भी एक्स्ट्रा आपको इसमें ज़रूर मिलेगी। सो व्हाट इज़ एडवांस लेवल ग्रैटिट्यूड? जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू किया था तो उसमें आप अक्सर सुनते हैं ग्रैटिट्यूड वॉक करें, मॉर्निंग में करें, इवनिंग में करें, बट वाई? और ये मैंने करना शुरू किया। ऑफ कोर्स इससे एक आपको फील गुड आता है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट करने में ये आपको हेल्प करता है, एक फील गुड आता है, सेंस ऑफ कंटेंटमेंट ज़रूर आता है। बट आप कल्पना कीजिए कि आपके मम्मी पापा ने आपको बहुत कुछ दिया है एंड आप उन्हें, जब भी उनसे बात हो आप उन्हें थैंक्स करें, उन्हें बार बार कहें कि थैंक यू मम्मी पापा, आपने मुझे इतना कुछ दिया है, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल कि आज मेरे पास इतना कुछ है। बट क्या इतने ही से वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे? हो सकता है इतना से खुश ज़रूर होंगे, उन्हें एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट ज़रूर आएगा कि मेरा बच्चा मेरी दी हुई चीज़ों से ऑफ कोर्स बहुत खुश है, वो मुझसे नाराज़ नहीं है। लेकिन क्या इतना ही उन्हें खुश कर देने के लिए काफ़ी है? उन्होंने आपको इतना कुछ इसलिए दिया है ताकि आप और यहाँ से और आगे बढ़ें। सो ब्रह्मांड ने हमें इतना कुछ दिया है यहाँ तक रुकने के लिए नहीं, आगे जाने के लिए। सो ग्रैटिट्यूड का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि आप बस ग्रैटिट्यूड करें एंड सुबह उठें एंड 10 पॉइंट्स लिखें, जैसा कि रोंडा बर्न अपनी बुक में लिखती हैं कि सुबह 10 पॉइंट्स लिखें, आपने क्या क्या आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करें ब्रह्मांड को, ऑफ कोर्स। लेकिन उसके साथ ही एक नेक्स्ट लिस्ट होती है कि आप और क्या कर सकते हैं। सो यहाँ आकर रुकना नहीं है कि थैंक यू मेरे पास इतना कुछ है। जब शुरू में मैंने ये फॉलो करना शुरू किया था तो इससे एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट ज़रूर आता है, फील गुड ज़रूर आता है, आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट करते हैं। बट यहाँ आपको रुक जाना नहीं है, ये एक थम जाने के लिए ये ग्रैटिट्यूड नहीं है कि मेरे पास कितना कुछ है, वाह मेरे हाथ है, मेरे पाँव है, मेरे पास फ़ोन है, मैं वीडियो बना रही हूँ। इतना कुछ यहाँ तक थम जाने के लिए नहीं है। ग्रैटिट्यूड को पावर, मैजिक का नाम रोंडा बर्न ने इसलिए दिया है ताकि आप इस ग्रैटिट्यूड को यूज़ करके ये देख सकें कि यहाँ और मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मेरे सामने है जो मैं कर सकती हूँ, उसके लिए क्या रॉ मटेरियल्स मेरे पास मौजूद है। जैसा कि सांख्य दर्शन में कहा गया है कि रॉ मटेरियल्स ब्रह्मांड में हर चीज़ का मौजूद है, बस आपको ज़रूरत है क्रिएटर बनने की। तो ये जो ग्रैटिट्यूड है क्रिएटर बनने का रॉ मटेरियल्स है। ग्रैटिट्यूड इसलिए नहीं कि आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड पे करें, ब्रह्मांड को बार बार कहें कि थैंक यू मेरे पास दिस है, थैंक यू मुझे पाँव देने के लिए, मुझे हाथ देने के लिए, मेरी आँखें मैं देख सकती हूँ। बट देख सकती हूँ इससे क्या क्या कर सकती हूँ, क्या क्या देख सकती हूँ, दुनिया को क्या क्या दिखा सकती हूँ। सो ये आपको ग्रैटिट्यूड नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लाता है। एंड ये जो उन लोगों के लिए जो कि आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो एंग्जाइटी डिप्रेशन में कहीं ना कहीं इसलिए आ जाते हैं कि उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं, अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस इसलिए है कि यस आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि अभी लाइट गई हुई है, आप देख सकते हैं, मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं, और इसमें अंधेरा भी है, लाइट नहीं है, आपको अच्छी तरह से पता है। बट दिस इज़ द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड कि बाहर से लाइट आ रही है, दूसरा कमरा है, मेरे पास बहुत अच्छी लोकेशन है कि मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ। मुझे आज ग्रैटिट्यूड पे वीडियो अपलोड करना था तो काफ़ी देर मैंने इंतज़ार किया कि लाइट नहीं थी, एसी भी नहीं है, मुझे पसीना भी चल रहा है। बट दिस इज़ अ पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड कि मेरे पास लाइट है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, सामने है, खिड़की है, मैंने फ़ोन रखा है, एंड दैट्स हाउ इट इज़। तो ग्रैटिट्यूड को यूज़ करें क्रिएटिविटी के लिए, अपने आप को क्रिएटर बनाने के लिए। ग्रैटिट्यूड के लो लेवल में रहकर सिर्फ कंटेंटमेंट में बिल्कुल ना आ जाए। ये पूरी वीडियो आप देखिए, ये पूरा जो सेशन है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का, ये पूरा का पूरा देखें, क्योंकि आप इसे सिर्फ थोड़ा सा देखकर और छोड़ देंगे तो आप रियली
जो एक क्रेजी 8 है उसके लूप में फंस जाएंगे, क्योंकि आपने थोड़ा सा देखा, आपको मोटिवेशन आया एंड स्ट्रेस आता है कि वाह मैं ये कर सकती हूँ, फिर एक लगता है कि नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं मैं तो नहीं कर सकती हूँ, फिर आप नीचे आते हैं, फिर एक एंग्जाइटी का स्ट्रेस आता है, दैट इज़ आप ऊपर आते हैं, फिर एक लो एनर्जी का फेज़ आता है, आप नीचे आते हैं, और एक क्रेजी 8 के लूप में फंस जाते हैं। तो ये ग्रैटिट्यूड इसलिए है ताकि आप इस क्रेजी 8 के लूप से बाहर आ जाएं, अपने आप को क्रिएटर बनाएं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके आसपास चाहे कितनी भी नेगेटिविटी है, आप जब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखेगा, जब इसे अपनी हैबिट बना लेंगे तो आपको अपने आसपास वो सारे रॉ मटेरियल्स कहीं ना कहीं दिख जाएगी जो आप करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो अपने सामने एक ग्रोथ का एक गोल ज़रूर रखें। सिर्फ ये नहीं कि ये मेरे पास है, ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं, आई एम सो थैंकफुल, और ये ग्रैटिट्यूड सुबह शाम आप प्रैक्टिस करें और कुछ करें नहीं तो ऑफ कोर्स इससे आप वहीं पर रहेंगे जहाँ पर अभी हैं। बट आगे बढ़ने के लिए आपको एडवांस लेवल ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यानी कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, ये करने के लिए मैं जो चाहती हूँ वो करने के लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। दिस इज़ एडवांस लेवल ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। इसे आप अपनी लाइफ में लाएंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो ग्रैटिट्यूड का जो रियल मीनिंग है उसे समझें। सिर्फ इसे एक कंटेंटमेंट के स्टेट में लाने के लिए एक टूल की तरह यूज़ ना करें और थम न जाएं, और अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को तसल्ली देने के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं है। ग्रैटिट्यूड को द मैजिक रॉन्डा बर्न ने इसलिए कहा है ताकि आप इसे प्रैक्टिस करके जो चाहें अपने लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाएं। ब्रह्मांड में हर चीज़ का रॉ मटेरियल मौजूद है, चाहे वो आप मनी हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, जो चाहें आप अचीव कर सकते हैं। जहाँ तक हेल्थ अचीव करने की बात है तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके आप हेल्थ कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे पेन हो रहा है तो आप बाकी के 99% सेल्स एंड ऑर्गन्स को देख के ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं कि वाओ मेरे शरीर के में सारी चीज़ें इतने अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, और जब सारे सेल्स, सारे ऑर्गन्स इतने अच्छे से काम कर रहे हैं तो ये शक्ति मेरे अंदर है कि मैं इस चीज़ को भी ठीक कर सकती हूँ। कहीं पे दर्द है तो मैं उसे भी ठीक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अब बात आती है रिलेशनशिप में ग्रैटिट्यूड कैसे काम करता है। रिलेशनशिप में ग्रैटिट्यूड में लॉ ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना भी मैंने सिखाया है कि रिलेशनशिप में कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब सिर्फ इतना सा यूज़ करेंगे कि वाओ उसकी वजह से मेरे लाइफ में ये है, उसकी वजह से, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपके इन लॉज हों, उनकी वजह से आपके लाइफ में जो पॉजिटिविटी है उसने लिखा। नाउ अब इस पॉजिटिविटी के बाद, इन सारी चीज़ों के बाद मैं इसे और बेहतर कैसे बना सकती हूँ, इस रिलेशनशिप को आइडियल कैसे बना सकती हूँ। दिस इज़ हाउ एडवांस लेवल प्रैक्टिस इज़। अब बात आती है मनी की। मनी मैनिफेस्टेशन ये बिगेस्ट हमारा जो सबसे पहला टारगेट यही होता है। आगे के आप जो नेक्स्ट 8 डेज़ में आप मनी पर ही बातें करेंगे और मनी मैनिफेस्टेशन के टूल्स पर ही हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। और अभी के लिए बस इतना ही कि अगर आपको ग्रैटिट्यूड से मनी मैनिफेस्ट करना है तो आप सबसे पहले जो अब तक आपको मनी मिला एफर्टलेसली या एफर्ट करके, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करें, एंड इस भरोसे के साथ कि जब इतना सा एफर्ट करके मुझे इतना मनी मिल सकता है तो अगर मैं और एफर्ट लगाऊं और रिसोर्सेज यूज़ करूं तो मैं और ज़्यादा मनी मैनिफेस्ट कर सकता हूं। तो ये रहा ग्रैटिट्यूड का एडवांस लेवल प्रैक्टिस। इसे अपने लाइफ में अप्लाई करें और अपने लाइफ को मैजिकल होते हुए देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।